स्वागत है फिर से एक बार डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में। और आज हम बनाने जा रहे हैं लो पॉली जोन ऑफ आर कार्टून क्रिएशन का। और इसके बीच में बहुत सारे सब्सक्राइबर का कुछ सवाल जवाब था, तो उसके बिहाफ पे मैं एक छोटा सा वीडियो इसके बाद में एक दूंगा। किसी एक सब्सक्राइबर का प्रॉब्लम था कि वो उनको लैंडस्केप और वर्टिकल रेंडर कैसे किया जाएगा, पोर्ट्रेट रेंडरिंग का जो ये बनता है लाइक फ्रेम साइज को कैसे करेंगे ऑर्गेनाइज इसमें रेंडरिंग के लिए, तो वो भी मैं बता दूंगा छोटा सा वीडियो में। तो ये वीडियो आज हमारा ये 7th पार्ट है। जो पिछले पार्ट में हमने बॉडी तक कंप्लीट किया था, जो हमने अभी तक बॉडी बेस बनाया है ओनली। अब हम आज से शुरू करते हैं इसका जस्ट गारमेंट्स मेकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोथिंग। जैसे इसके कपड़े का कैसा ड्रेसअप होगा, वो गारमेंट्स मेकिंग हम आज सीखेंगे इसमें। तो अभी सबसे पहले देखो कि जो हमारा जो एक बॉडी बेस बन जाता है, इसी बॉडी बेस में हम शुरू करते हैं बनाना लाइक इसके जो बॉडी क्लॉथ होगा, क्योंकि ऑफसेटिंग ऑलरेडी हमारा जो मेस का बन चुका है यहाँ पे, उसी ऑफसेट में इसका ड्रेसअप होगा फुल। तो ये है यहाँ पे हमें सिर्फ सिलेक्शन करके इसका एक्सट्रैक्ट करने का जो पार्ट होगा पहले का, वो हम करेंगे। जैसे मान लो कि सबसे पहले हम इसका क्लॉथ बनाना चाहते हैं ऊपर का, अपर गारमेंट्स लाइक और फुल बॉडी तक। तो जैसे वैरियर काइंड ऑफ लाइक ये मॉडल है, एक वैरियर है जो जॉन ऑफ आर्क का आप स्टोरी जानोगे तो समझोगे। तो उसके हिसाब से हम चलो इस पर ड्रेसअप करते हैं। और कैसे हम स्टार्ट करते हैं, मेस सिलेक्शन सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। मेस को सिलेक्ट करके इसके अकॉर्डिंगली फेसेस को एक्सट्रैक्ट करना और फिर हम उसके ऊपर मॉडिफाई करेंगे। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है और हम इसका शुरू करने जा रहे हैं अभी आज का पार्ट में। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि अपर गारमेंट्स का कुछ एक डिजाइन हमें कट करना है इसका। फिर हम इसके ऊपर और भी हम गारमेंट डिजाइनिंग करेंगे, इसके अलग स्टाइल से मैं बनाना चाहता हूँ एक। तो चलिए सबसे पहले आप टाइप प्रेस करके आप फेस सिलेक्शन मोड में आ जाओ, ऑब्जेक्ट ये एडिट मोड में। तो अभी यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए हमें थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने इसका सिमेट्रिकल पिछले पार्ट में हमने इसको मर्ज कर दिया था एक के साथ। तो सबसे पहले चलो इसको आप ऑफ कर दो। इसका जो स्मूथनेस लगा के रखा था उसको मैंने ऑफ कर दिया, जिससे हम इजीली इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिलेक्शन हम ऐसे करेंगे कि जो बॉडी गारमेंट्स होंगे इनके, उसके हिसाब से लेट्स सेलेक्ट। तो चलिए सिलेक्शन हम लोग कुछ ऐसा रखते हैं। यहाँ से बॉडी के लिए अगर मैं लेके चलूँ, यहाँ से आप सिलेक्शन करो लाइक एक एक करके, या ओवरऑल आप फ्रंट व्यू में जाओ बाय प्रेसिंग 1 लाइक बैक व्यू में, और ओवरऑल आप एक बार सिलेक्शन कर लो बॉडी के लिए इतना। और ये जो हम सिलेक्शन करते हैं, तो इसको अगर आपने ऐसे सिलेक्शन किया है, शिफ्ट जेड प्रेस करके करो, तो इसका बैक फेस भी सिलेक्शन में आएंगे। तो बेटर होगा कि आप इसको टर्न ऑन कर दो आप वायर फ्रेम शेडेड मोड में, देन आप ऐसे इसको सिलेक्शन करो, जिससे हमारा फ्रंट और साइड सब सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो जाता है। उसके बाद शिफ्ट जेड प्रेस करके हम लोग यहाँ विजुअली देखेंगे और हम फिर सिलेक्शन करना शुरू करेंगे। तो अगर एक्स्ट्रा पार्ट भी अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमें अभी सिमेट्रिकली सेलेक्ट करना है, तो हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलो हम इसको फटाफट पहले सिलेक्शन कर लें, जितना बॉडी को हम स्ट्रेक करेंगे इसके अकॉर्डिंगली हम इसे आगे का मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बॉडी का जो ये पार्ट है, अगर आप देख लो, अगर आप शिफ्ट जेड प्रेस करके फ्रंट व्यू में जाके अगर आप सिलेक्शन करते हैं इधर से, एक लासो सिलेक्शन अगर मैं लेता हूं कि यहाँ से लासो सिलेक्शन लेके इसमें एडिशनल बाय होल्डिंग शिफ्ट आप ऐसे एडिशनल सिलेक्शन कर सकते हो। सॉरी, पहले ही आप शिफ्ट प्रेस कर लो और एडिशनल इसमें सिलेक्शन कर लो कि इतना हमें सिलेक्शन चाहिए था। और सेम मैं इसका अपोजिट सिलेक्शन करता हूँ, इधर इतना सिलेक्शन चाहिए था, समथिंग है। तो आप देखोगे कि दोनों तरफ से सिमेट्रिकल और प्रॉपर हमारा ये सिलेक्शन हो जाता है ऐसा। और कोई भी छूटता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक भी फेसेस को ऐसा। शिफ्ट जेड प्रेस करके देखो, तो ये सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, ये एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल शिफ्ट डी प्रेस करो, फेस सिलेक्टेड, और शिफ्ट डी प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि ये आपका एक अलग एक्सट्रैक्ट कर दिया पार्ट को। फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा इसका अगर मैं प्रोपोर्शन रखना चाहता हूँ लिटिल बिट, इसका आप देखोगे
कि आप कंपोनेंट मोड में ही सिलेक्शन करके कर सकते हो। तो चलो इस प्रेस करके अगर हम थोड़ा सा बाहर निकालते हैं थोड़ा सा, या चलो इसका बॉडी पे ही रहने दो फिलहाल इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो पिवट पॉइंट हम सेंटर में करके अगर जाके इसको मॉडिफाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यूनिफॉर्मली हमें इसका ये चाहिए, ऑफसेट चाहिए। तो ये जो बॉडी हुआ, ये जो मेन बॉडी था उसका हमने स्टार्ट किया, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं आपका ये एक ही ग्रुप में है। तो अभी जैसे टैब प्रेस करो और आप इस मोड पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि एडिट मोड में कि एक फेस जो ये है स्ट्रक तो हुआ है, लेकिन आपका इसी के ऊपर है, इसके साथ ही है ना, सेम स्केल वैल्यू है। तो सबसे पहला काम होता है कि इसको स्टैक कर लें, मतलब अलग कर लें दोनों को। ठीक है, बॉडी तो स्टैक कर लिया मैंने, जितना सिलेक्शन किया मैं इसको। अब मैं पूरे एक को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, बाकी को मैं स्पीड वीडियो में डालूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी ऑल सिलेक्शन कर लो बाय प्रेसिंग ए, देन आप देख रहे हो राइट क्लिक, इसको सेपरेट लूज पार्ट कर दो। लूज पार्ट सेपरेट करने से क्या होता है कि आपका एक तो बॉडी ये हो गया आपका क्लोथिंग के लिए, और एक मेन बॉडी हो गया जो ये हमने देखा यहाँ पे मेरा एक प्लेन है। सो ये बॉडी वाला पार्ट हो गया जो मेरा मेन बॉडी है, इसको मैं हाइड अनहाइड कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। और एक हो गया कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर का अपर क्लोथ करके आप ऐसे रिनेम कर दो। ये अब डिवाइड हो गया अलग अलग। आप यहाँ पे आओ बाय प्रेसिंग टैब, तो आप देखेंगे कि आपका एक एक्स्ट्रा मेश बन गया और हमारा इसके अंदर एक बॉडी है। इसको अगर मैं अभी ऑन कर दूं मॉडिफाई करने के हिसाब से कि ये थोड़ा स्मूथ दिखे हमें, तो हमने ऐसे स्मूथ कर लिया। अब आते हैं हम इसके क्लोथ के ऊपर। तो क्लोथ का जो प्योर पॉइंट है इसको सेंटर में हम कर देते हैं अगर, और थोड़ा सा स्केल करके आप सेटिंग करते हैं बॉडी से। तो ऑब्जेक्ट में जाओगे, सेट ओरिजिन में जाके आपको करना है ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री, हाँ ओरिजिन, ज्योमेट्री टू ओरिजिन, सॉरी मैंने गलत कमांड कर लिया। यहाँ पे करना है ओरिजिन टू ज्योमेट्री, मतलब जो ओरिजिन था ज्योमेट्री की तरफ आ गया बीच में सेंटर में। फिर मैं इसको टैब प्रेस करता हूँ, ऑल सिलेक्टेड, और इस प्रेस करके थोड़ा सा आप देखोगे कि यूनिफॉर्मली थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ ताकि ये बॉडी से थोड़ा सा टच से बाहर ऑफसेटिंग में हो जाए, समथिंग लाइक ऐसा। और थोड़ा बहुत अगर बचता है तो आप इसको 2 प्रेस करके एज मोड में जाके आप सेटिंग कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ ऑन कर लो इसका एक, जो आप देखोगे कि आप दोनों तरफ आपका एक बार सेटिंग होगा। तो ये आउट ऑफ बॉडी इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के हिसाब से मैं थोड़ा सा जी प्रेस करके ग्रैब करके इसको थोड़ा सा आप ऑफसेट कर दो ऐसा, एंड समथिंग क्लोथ के लिए जो भी होगा धीरे धीरे इसको हम, जो भी पेनिट्रेशन होगा मैश को उसको हम लोग थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे। एंड इधर भी थोड़ा सा आप इसको जो भी ओवरलैपिंग इसको हटा दो। अगर आपको लगता है कि ये नीचे का पार्ट अगर मैं डिलीट कर दूं तो 3 प्रेस करके आप इसको सेलेक्ट करो एंड डिलीट कर दो इन सबको। अभी फेसेस नहीं चाहिए, फिर से हम फेस निकालना होगा, हम निकाल लेंगे। ठीक है, ओके उंडो करो, ये डिलीट नहीं होना चाहिए था, सॉरी सिर्फ डिलीट करो इसको, सबको आप डिलीट कर लो बाय प्रेसिंग एक्स देन डिलीट। आई थिंक यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है तो इसको भी हम डिलीट कर लेंगे, एक्स एंड डिलीट जो भी है निकाल दो। तो इतना होता है इसका। हम अगर एज को सिलेक्शन करके अब 1 बाय 1 आप इसको थोड़ा सा जी प्रेस करके बाहर कर दो, क्योंकि क्लोथिंग में इतना डिटेल तो आपको नहीं चाहिए। तो ये हुआ, हर एक जगह पे हम ऐसे करेंगे। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा साइलेंट वीडियो में दे रहा हूँ, बस आप देखते रहो।
तो आपने देखा कि अभी तक हमने इसका बॉडी का इस तरीके से कट कर लिया, और अब मैं इसको बस आगे कंटिन्यू करते जाऊंगा। जो एक इनर ड्रेस होगा, इनर ड्रेस को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से सिंपल आप एज मोड में जाएंगे और इस पूरे बाय प्रेसिंग ऑल्ट और पूरे एज को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा इस यूनिफॉर्मली थोड़ा सा स्केल करेंगे, हल्का फुल्का सा, फिर एक्सट्रूड करेंगे और जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड करके नीचे लाएंगे, फिर इस प्रेस करके इसको थोड़ा सा आपको ब्रॉड करना पड़ेगा, समथिंग ऐसा। तो बस अभी हम यहाँ तक रख के चलते हैं कि छोटा छोटा कट्स हमें बॉडी का क्लॉथ के हिसाब से यहाँ तक ले जाना है, और जितना रिक्वायर्ड है इसके हिसाब से आप फ्रंट और बैक दोनों तरफ से मेंटेन करके चलना है। इससे पहले मैं एक और काम कर लेता हूँ यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए बाय प्रेसिंग 1, और इन सब को आप देखोगे जो अंदर पेनिट्रेशन में है, इन सब को हमें थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। तो इनसाइड जाके कैमरा में आप इसको सिलेक्शन कर लो और ऑल सेलेक्टेड, जी प्रेस करके थोड़ा सा आप ऊपर लेके जाओ। यहाँ पे ऐसे डेप्थ नहीं रहेंगे, कुछ ऐसा जी प्रेस करके बाहर की तरफ, जो ऐसे बन जाते हैं ऐसे नाले की तरह, ऐसे नहीं रखने का। जो गैप है बीच में उसको थोड़ा सा आप बैलेंस कर लो एक बार, तो आप आगे आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली आपका बेस रेडी होते जाएंगे। जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे बाहर रहेंगे बाय प्रेसिंग जी। कोई पेनिट्रेट नहीं रहेगा इसका। अब मेस आउट ऑफ मेस कर दो, कुछ ऐसा समथिंग। सो ऑलमोस्ट याद रहे कि यहाँ पे आप सिमेट्रिकल ऑन करके रखो, जिससे क्या होगा कि हम जो भी एडिटिंग करेंगे दोनों तरफ से हमारा इक्वली एडिट भी होगी। तो चलिए अभी कंटिन्यू, अगर मैं इसको एडजस्ट करते जाता हूँ बाय प्रेसिंग 2 एज मोड के लिए, देन होल्ड क्लिक, देन एक्सट्रूड ई, अब जेड पे एक्सट्रूड करेंगे, फिर स्केल करेंगे और थोड़ा सा एडजस्ट करते जाएंगे इसके हिसाब से। इसके ओके, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि बॉडी से अभी और भी चीज़ को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आ जाओ बॉडी पे, इसका टैप प्रेस करो और यहाँ से मैं एक स्पेशली मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अभी यहाँ से थाई के लिए जो हमें पार्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करके आप ऐसे क्लिक करो, तो ये इसको सिर्फ मैं ऊपर से मेंटेन कर दूंगा, तो हमारा ये इसका गारमेंट्स अंडर गारमेंट्स हमारा पूरा हो जाएगा, जो जनरली होता है। ओवरऑल अगर आप मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ, कंटिन्यू, एंड तो इंस्ट्रक्शन का काम करके फिर आप डिटेल में जाओगे, और होपफुली मैं इसका सब वीडियो में डिटेल्स में भी बना के दूंगा आपको, लाइक स्पीड वीडियो में रहेंगे। तो दिस सेलेक्टेड, अगेन मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इसके साथ कनेक्ट करूंगा बॉडी और ये इसके। तो चलिए ये हो गया आपका, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे फिर पहले जैसा ही, और शिफ्ट डी प्रेस करके आप थोड़ा सा इसको, अगर आप इसको छोड़ दो और यहाँ से इस प्रेस करके थोड़ा सा आप स्केल अप कर लो लिटिल बिट, इतना। तो ये हमारा थोड़ा सा ऑफसेट हमें मिल जाएगा, इससे जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ऑफसेट हमें मिल गया। आई थिंक ज़्यादा ऑफसेट नहीं करना है, एस प्रेस करके थोड़ा सा ऑफसेटिंग लो, नॉर्मल दिस मच। ओके, अब हमारा टाइप प्रेस करके हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस बॉडी का, स्टिल बॉडी सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड करते हैं कंपोनेंट मोड पे, एंड देन राइट क्लिक, सेपरेट लूज पार्ट। तो ये सेपरेट लूज पार्ट करने का क्या हुआ कि ये हो गया सेपरेट, और अपर बॉडी का ये हो गया सेपरेट। इन दोनों को
हम ये कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं कि एक साथ हमें कनेक्ट करके एक सिंगल बना देना इनको इस हिसाब से, ठीक है। तो डू दैट, बोथ सेलेक्टेड, इन दोनों को सेलेक्ट करके जे प्रेस कर देते हैं, ज्वाइन, राइट क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन हो गया, उसके बाद आप इसको अब ये मोड में जाओ, बाकी लगे तो आप इसको हाइड कर दो और इसको मिलाने में इजी पड़ेगा, कुछ ऐसा। सो डू दैट। सबसे पहले हम इसको इधर का छोड़ के हम इनको मिलाने की कोशिश करते हैं। ये आएगा आपका एज मोड में चले जाओ, इसको सेलेक्ट करो, इसको एफ, चलो आपका ये हो जाता है इस तरीके से। बाद में हम लोग इसको अभी मेंटेन करेंगे। तो जो भी क्लॉथ का पार्ट होता है बॉडी से ऊपर हो गए, तो आप इसको इतना डिटेल रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ओवरऑल आप डिटेल रख सकते हो। और यहाँ पे हम जाएंगे, थोड़ा सा जगहों को ठीक करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखोगे इसको तो ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, इसके वजह से ऐसा गैप बनना। चाहो तो आप इसको कंटिन्यू यहाँ से इन दोनों को आप कनेक्ट कर लो। एज मोड पे जाएंगे, इन दोनों एज को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ से ठीक है, इसको आप जोड़ दो फिलहाल, सॉरी इसके साथ एफ, ये मिल गया और ये भी मिला हुआ हमारा। तो मैं एक कट लगा दूँ, अगर के से एक कट मैनुअली आप लगा के यहाँ से इसको जोड़ दो, इंटर, देन वर्टेक्स मोड में जाएंगे, इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, मर्ज सेंटर। तो ऐसे आप जैसे भी आप इसको चाहो, ये आप ऐसे कनेक्शन आप अपने वर्क कन्वीनियंट के हिसाब से कर लोगे जैसा आपको रिक्वायर्ड है। इन सब जगहों पे अगर ऐसा लग रहा है मुझे कि ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो गया एक जगह पे, इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बैलेंस कर लो, ज़्यादा कम थोड़ा सा, फिर आप इन सब को बैलेंस कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेच जो हो रहा है जैसा रिक्वायर्ड होगा वैसा हम एडजस्ट करेंगे, कुछ ऐसा। सो इट्स ओके। तो अभी हम जिस तरीके से क्लोथ का हमने बनाया, ये हो गया हमारा। अगेन आप अनहाइड करो बाकी जो हमने हाइड करके रखा है। तो इस तरीके से हमने एक बॉडी का ये बनाया। जहाँ से भी हमें लगेगा कि इसका थोड़ा सा बॉडी पेनिट्रेशन को हम ठीक कर लें, तो जस्ट गो एंड एडजस्ट, इसको आप सिलेक्शन करके एक एक को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसमें कमेंट्री के लिए कुछ नहीं है, जो आप देख रहे हो बस आप समझते जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब तक तो आपको समझ में आ गया कंडीशन। इसका ऑफसेट कहने के हमें ऑफसेट सेटिंग करनी होती है। जो भी हम ड्रेस बनाते हैं ये तरीका होता है मेज से आपको ड्रेस बनाने का। एक क्लॉथ सिमुलेशन इज डिफरेंट। तो क्लॉथ सिमुलेशन के लिए भी आपको ओवरऑल एक बेस शेप तो बनानी ही पड़ती है, तभी वो सिमुलेट करता है। तो दोनों केस में अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लॉथिंग, तभी कैरेक्टर का एक्चुअल लुक डेवलप आते हैं, अदरवाइज आप प्रॉपर नहीं देख पाओगे। चलो ये हो गया। अब इसका जो बाकी का जैसे आर्मर्स के लिए इसका जो आर्मर्स होंगे वो हम कैसे निकालेंगे, तो मैं एक आर्मर्स को भी मैं निकाल के बताता हूँ। इसका आर्मर्स का तो मैं निकालूंगा हैंड ग्लव्स।
हैंड ग्लव्स को देख लो। उसके बाद इसी में से मैं आर्मर्स एंड ऑल सब बनाऊंगा, प्लस नीचे का पार्ट, इवन इसके शूज़ वगैरह भी बनाएंगे। तो इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे आपको कि बिना कमेंट्री का साउंडलेस आपको और वीडियो दूँ, और इसको जस्ट आपको प्रैक्टिस करके उसको लेके आना है एक लेवल पे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। कहीं भी हमें लगता है कंट्रोल आर, यहाँ पे हमें ज़रूरत है डिवीज़न का, तो मैं यहाँ डिवीज़न भी डाल दूँगा। तो इससे हमें मॉडिफिकेशन में ज़्यादा इजी पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि हम क्लॉथ सिमुलेशन कर रहे हैं। ये सब जो भी ओवरलैपिंग होगा इन सबको एक साथ मेंटेन कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे जब हम ये करेंगे। तो ऐसे भी ये कवर रहेगा इतना डिटेल, जहाँ पे जो कैमरे में शो करेगा वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल करते हैं। ओके, तो चलिए ग्लव्स बनाने के लिए देखते रहो आप ग्लव्स कैसे करोगे इसका। तो ये हमारा स्ट्रक्ट है। अब जी प्रेस करके देखो, ये आपका स्ट्रक्ट हो गया है, और क्लिक कर दो। सो नाउ सेलेक्टेड ऑल एंड राइट क्लिक, और इसे हम लोग करते हैं सेपरेट लूज पार्ट। अब हुआ, टाइप प्रेस करो, तो ये हो गया हैंड ग्लव्स के लिए दोनों को। अभी आप मर्ज कर दो, नहीं तो एक साइड का आप डिलीट कर दो, सिमेट्रिकल हो जाएगा काम। वन साइड अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, एनी वन साइड, और इसको अगर मैं सिमेट्रिकल बनाऊंगा अभी, तो आराम से हो जाएगी। आप देख लो यहाँ पे आप सिमेट्रिकल बना के अब वन पे काम करो, दोनों काम करेगा। तो इस तरीके से हम लोग बाकी का फुट के लिए भी हम लोग इसका जस्ट एक आर्मर्स के लिए हिसाब से होगा जो हम बनाएंगे। तो चलिए बाकी को अनहाइड करके, और अब इसको आप देखते रहो। सॉरी, इसे अभी हाइड करके रखना है इमेजेस को। यहाँ पे हमारा, चलो एक मैं लगा देते हैं सेलेक्टेड इसके ऊपर, और हम चले जाते हैं नीचे व्यू कोड्स, और यहाँ पे कोई रेड कलर, कुछ भी आप ब्लू रेड कोई कलर एक लगा दो, तो पता चलेगा कि हम अलग अलग पार्ट को स्ट्रक किया है। और यहाँ पे चूंकि हमने एक और मटेरियल लगा देना है इसके लिए भी। बाकी का हम इसको अगर बॉडी सेलेक्ट करके बॉडी के लिए करता हूँ, तो बॉडी का एक बेस कलर में स्किन कलर ऐसे थोड़ा सा ले लेता हूँ ऐसा, एंड इसके ग्लव्स का कलर ओके, इसका आप नाम रख दो ग्लव्स जो भी है, हैंड ग्लव एंड ग्लव्स नाम रख दो। और इसके लिए अगर मैं ओके, चलिए माइनस करो एक नया, ओके। इसका मतलब है इस पे भी अगर हमने डिलीट कर दिया, नया मटेरियल डाला, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है, तो इसको हमें डिस्प्ले से सेट कर देते हैं ऐसा।
जैसा कि अब तक आपने देखा कि जो हमने मॉडल जो भी डेवलप किया अभी तक, इतने समय के बाद हमने ये किया, थोड़ी आपको स्पीड में भी वीडियो दिया बीच में, और जैसा आप देख रहे हो तो आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसके ऊपर। और आगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और डेवलप करूंगा मैं इसका। अभी फ़िलहाल मैं इसे यहीं पे रोकना चाहूँगा कि हमारा यहाँ तक जो भी कैरेक्टर बना है, अब आगे का डेवलपमेंट इसके बाद में मैं एक और पार्ट बनाऊंगा। सो अभी पार्ट तो वैसे स्लो जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, और आप इसको जस्ट कॉपी अगर करना चाहोगे लाइक प्रैक्टिस के लिए तो बेटर होगा। दैट्स वाई आप एक एक चीज़ को डिटेल में थोड़ा सा देख रहे हो। और आज मैं बस इतना ही तक आपको दे रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से जल्द मिलते हैं, और कुछ एक नया चीज़ को देखेंगे इसके ऊपर। तो वॉच करते रहिए, देखते रहिए और एंजॉय कीजिए, लर्निंग कीजिए, आप प्रोफेशनल बनो। कोई भी प्रॉब्लम्स होता है आप बस क्वायरी कीजिए, आप मैसेज बॉक्स में आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको फॉलोअप करूँगा, देन आपको मैं सपोर्ट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।